हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज नंबर थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर जो है वो आपको भेज रहा हूँ। तो आप लोग गूगल क्लासरूम के साथ टच में रहिए और साथ साथ में जो मैंने पीडीएफ भेजे हैं उनके नोट्स आई थिंक आपने बनाना शुरू कर दिए होंगे। तो जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आ रही है किसी कंसेप्ट में, किसी स्टेप में, तो मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ। आप लोग वीडियो देखें और अपने जो भी कंसेप्ट है उनको क्लियर करें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट सेक्शन है हमारा और फर्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी थ्योरी इन इंटीजर्स। ठीक है जी, डिविजिबिलिटी थ्योरी इन इंटीजर्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन, वी से ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी आपको पता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताया गया था ये। ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, इसको लिखेंगे हम ऐसे। ऐसे लिखें, इसको लिखेंगे ए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, डिवाइड्स बी, इसका ध्यान रखना खास आपने। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब ए जो है वो बी को डिवाइड करता है। तो ए डिवाइड्स बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट बी इक्वल टू ए एक्स। अब आपको पता होना चाहिए, छोटी क्लास के कंसेप्ट हैं। आपने बी को ए से डिवाइड किया तो डिवाइड करके क्या होता है, कुछ क्वोशंट आता है, से दिस इज क्यू, और कुछ रिमाइंडर आता है। ठीक है, और इन चारों में रिलेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड, इसको बोलते हैं हम डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वोशंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है जी। अब इन चारों में रिलेशन क्या होता है, बी इज इक्वल टू दिस डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एट द मोस्ट जीरो एंड ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ठीक है जी, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, एट द मैक्सिमम इट इज जीरो, अदरवाइज ऑलवेज पॉजिटिव। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बाद भी हम आगे करेंगे जाके। तो आप फिलहाल इसको टेन करें, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका डिवीजन एल्गोरिथम का। दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर, एंड द रिलेशन बिटवीन दीज फोर इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब हम बात करें कि ए डिवाइड्स बी। तो ए डिवाइड्स बी का मतलब ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। इफ रिमाइंडर इक्वल टू जीरो देन व्हाट इज द रिजल्ट, द रिजल्ट इज बी इज इक्वल टू ए इंटू क्यू, वेयर क्यू इज एनी इंटीजर। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ कैसे डिफाइन किया कि इफ़ ए डिवाइड्स बी, सॉरी, वी से ए डिवाइड्स बी इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट बी इज इक्वल टू ए एक्स। आगे ना वो बी इज इक्वल टू ए इंटू क्यू की जगह मैंने एक्स ले दिया। ठीक है, उसके बाद बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इट स्टेट्स दैट एवरी नॉन एम्प्टी सेट, ध्यान रखिएगा, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कंटेन्स अ स्मॉलेस्ट नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स का जो भी सेट होगा उसके पास हमेशा कोई ना कोई छोटा नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, नंबर थ्योरी में हमारा जो मोस्टली जो स्टडी है वो इंटीजर्स के ऊपर है। ठीक है, तो इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर ही हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या है, ये है, एक ऐसा सेट है, एक तो ये नॉन एम्प्टी होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। बोलता है कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का तो उसके पास हमेशा सबसे छोटा एलिमेंट ग्रंटेड मिलेगा। दैट इज इफ एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर का सेट लें देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एस। और मैथमेटिकली इसको बोल दिया कि अगर कोई हम एस सेट लिया अपने नेचुरल नंबर का तो इस नेचुरल नंबर के सेट में ए पक्का मिलेगा जो इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट में सबसे छोटा होगा या एट द मोस्ट इसके बराबर हो सकता है। उसका एक ये रिजल्ट है, ये भी हम यूज़ करेंगे बार बार। इफ़ ए रेज़ टू पावर के डिवाइड्स बी देन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ ए रेज़ टू पावर के डिवाइड्स बी देन ए रेज़ टू पावर के प्लस वन डज नॉट डिवाइड्स बी। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ ए रेज़ टू पावर के डिवाइड्स बी देन इट इज़ 100% ए की पावर के प्लस वन डज नॉट डिवाइड्स बी। न्यूमेरिकली देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 डिवाइड्स 16, 8। ठीक है, 2 की पावर 3 डिवाइड्स 8, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि 2 पावर 4 डज नॉट डिवाइड्स 8। ठीक है, तो ए की पावर के अगर बी को डिवाइड करता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ए की पावर के प्लस वन बी को डिवाइड करे। उसके बाद ये वेरी फर्स्ट थ्योरम, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, अक्सर पेपर में आती रहती है और बेसिक थ्योरम है ये, जो मैं भी आपसे बात कर रहा था डिवीजन एल्गोरिथम की। क्या बोल रहा है, गिवन इंटीजर्स ए एंड बी विद बी ग्रेटर देन जीरो, ध्यान रखिएगा ये कंडीशन है यहाँ पे, बी ग्रेटर देन जीरो, इट इज़ इंपॉर्टेंट। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। बोलने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं और बी के ऊपर उसने कंडीशन लगा दी, बी पॉजिटिव है, ए कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो जब आप इस जब इस ए को बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा,
and the relation is A equal to BQ plus R, where R lies between 0 and B, R is greater than 0. The integers Q and R called respectively the quotient and remainder. अभी मैंने बात कर दिया आपसे पहले इन द डिवीजन A by B. जब A को B से भाग करेंगे तो भाग करके कुछ क्वेश्चन आएगा, उसको नाम दे दिया Q, कुछ रिमाइंडर आएगा, उसको नाम दे दिया हमने R. तो सबसे पहले ये जो रिजल्ट है A equal to BQ plus R, इसको पहले चेक करेंगे whether this result exists or not. उसके बाद चेक करेंगे if this results exist then this quotient and remainders are always unique. मतलब अगर A को आपने B से भाग किया तो Q ही क्वेश्चन आएगा और नहीं आएगा. जैसे 8 को मान लो आपने 2 से भाग किया तो 4 ही क्वेश्चन आएगा, 4 की बजाय 5, 6 या और कुछ नहीं आएगा. तो दे आर ऑलवेज यूनिक. रिमाइंडर इज ऑलवेज यूनिक, क्वेश्चन इज ऑलवेज यूनिक. ओके, प्रूफ एग्जिस्टेंस ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. मैंने एक सेट डिफाइन किया. कैसा सेट डिफाइन किया? इट इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप A माइनस एक्स बी. बेसिकली एक्चुअली क्या है कि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, हमने प्रूव करना है A जो है दैट इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है ना. तो यहाँ से क्या मिलेगा? A माइनस बी क्यू इक्वल टू आर. तो मैं कुछ इस तरह के एलिमेंट जो हैं, इस तरह के एलिमेंट का सेट मैंने डिफाइन किया. आई एम राइटिंग A माइनस एक्स बी इन प्लेस ऑफ क्यू वी आर टेकिंग एक्स. एक्स इज एन इंटीजर एंड साथ में कंडीशन A माइनस एक्स बी इज ऑलवेज पॉजिटिव या एट द मोस्ट जीरो, नेवर बी नेगेटिव. माइंड इट. क्यों? वाई इट इज सो? बिकॉज द वैल्यू ऑफ A माइनस बी क्यू इज इक्वल टू आर, और आर के ऊपर हमारी कंडीशन है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सो दैट्स वाई दिस A माइनस एक्स बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ये मैंने सेट डिफाइन कर लिया. और लोअर क्लासेस में आपसे हमने कई बार डिस्कशन किया है कि जब भी हम किसी सेट के ऊपर काम करते हैं तो सबसे पहला काम ये है कि उस सेट का कैरेक्टर क्या है, उस सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो आपने जान लेनी है. क्योंकि अब जो भी हमारा आगे परफॉर्मेंस रहेगी वो सारी इस सेट के अनुसार रहेगी. तो इस सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है? नंबर 1, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो A माइनस एक्स बी टाइप के होंगे. नंबर 2, ये x जो इट इज़ एन इंटीजर. और नंबर 3, ये A माइनस एक्स बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इसका मतलब इस सेट के अंदर जिसको भी भेजना है, नंबर 1 वो A माइनस एक्स बी टाइप का होना चाहिए वेयर x इज एन इंटीजर. और नंबर 2, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इफ़ इट इज़ देन दैट एलिमेंट डायरेक्टली गोज टू दिस सेट एस. ठीक है जी. ये Z इज सेट ऑफ इंटीजर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो दैट S इज़ नॉट इक्वल टू 5. अब पहले तो हमने सेट अपनी मर्जी से डिफाइन किया, पहले चेक तो करते हैं कि ये इन एलिमेंट की एग्जिस्टेंस भी है कि ऐसे चले हुए यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दिस S इज़ नॉट इक्वल टू 5. ठीक है जी. तो सिंस B इज ग्रेटर देन जीरो इज एन इंटीजर. अब देखो जरा, जो दे रखा है B पॉजिटिव दे रखा है एंड दिस इज एन इंटीजर. इसका मतलब अगर इंटीजर है तो इंटीजर इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 या ऑन. क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो मीन्स इट इज़ 1, 2, 3 एंड सो. तो B इज इक्वल टू 1 या 1 से बड़ा. ठीक है. फिर मैंने क्या किया, इस इनक्वालिटी को दोनों साइड मॉड A से गुणा कर दिया. और मॉड A से गुणा करने के बाद इसको रोटेट कर दिया. और मैं ये लेके चला A माइनस मॉड A इंटू बी. मैं लेके चला, आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा. ये लेके चला. सो माइनस माइनस होगा प्लस. B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A मॉड इंटू 1. तो ये बन गया A प्लस A मॉड. एंड A प्लस A मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. वाई इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? क्योंकि मॉड A की दो वैल्यू थी, है प्लस हो गई या माइनस हो गई. ठीक है जी. तो A प्लस मॉड A इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसका मतलब क्या हुआ, आप A माइनस एक्स इंटू बी टाइप का रिजल्ट लेके चले थे और आपने प्रूव कर दिया कि इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सो ये आपकी सेट की प्रॉपर्टी है. एक तो इस सेट में A माइनस एक्स बी टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक तो ये A माइनस एक्स बी टाइप का एलिमेंट आ गया, दूसरा A माइनस एक्स बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया. तो इसका मतलब ये एलिमेंट एस में चला गया. तो इसका मतलब एक बात क्लियर होगी, कम से कम ये एलिमेंट जो है वो इस सेट के अंदर जरूर पड़ा हुआ है. तो इसका मतलब एस इज़ नॉट इक्वल टू 5. ठीक है जी. उसके बाद देयरफॉर बाय बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, आपको पता है, अभी आप देखना है बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी सेट आप डिफाइन करेंगे नंबर्स का, उसके पास हमेशा सबसे छोटा एलिमेंट जरूर मिलेगा. तो दिस सेट इज डिफाइंड, सो दिस सेट हैज़ मिनिमम एलिमेंट एंड सेट से दैट मिनिमम एलिमेंट इज स्मॉल आर. तो दिस आर गोज टू एस. ठीक है जी. इसका मतलब अगर ये आर एस का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये आर ए माइनस कुछ बी एक्स टाइप का होगा. क्यों? क्योंकि वी हैव डिफाइंड द सेट कि एस में जो भी एलिमेंट पड़े होंगे दे आर ऑफ टाइप ए माइनस एक्स इंटू बी. तो इसका मतलब ये आर भी ए माइनस एक्स इंटू बी टाइप का होगा. तो एक्स मैंने ले लिया यहाँ पे क्यों. ठीक है. और दूसरी कंडीशन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. क्यों? क्योंकि आर एस का एलिमेंट है. एक तो ये बी ए माइनस बी एक्स टाइप का एलिमेंट होगा, दूसरा ये पॉजिटिव होगा बाय डेफिनेशन ऑफ सेट. ठीक है. अब नाउ वी विल प्रूव दैट. नाउ वी वांट टू प्रूव. हमारा लगभग प्रूफ कंप्लीट हो चुका है. अगर आप ध्यान दें तो ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बन गया है और आर ग्रेटर देन जीरो आ चुका है. अब रेस्ट कह रहा है कि प्रूव करने को आर इज लेस देन बी. अगर आर लेस देन बी होगा तो हमारा काम हो जाएगा, एग्जिस्टेंस होगी इसकी. हम मान के चल पड़े कि आर बी से बड़ा है.
हम उल्टा चल पड़े। इसका मतलब आर माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल 0। उसके बाद ये स्टेप फिर आपको रिटेन करना है। मैं ए माइनस क्यू प्लस 1 इंटू बी लेके चला, ये क्यों लेके चला आपको खुद मिलेगा आंसर। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे को स्टेप्स में इन्वॉल्व करनी होती हैं, जिनकी हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्रैकेटें खोली, ए माइनस क्यू बी माइनस बी, ए माइनस क्यू बी आर के बराबर है, ऊपर लिखा है आपने ये आर माइनस बी, और आर माइनस बी अभी बताया आपने दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो इसका मतलब अगेन दिस इज द एलिमेंट ऑफ टाइप ए माइनस एक्स इंटू बी एंड ए माइनस एक्स इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल 0। और ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे सेट की प्रॉपर्टी। तो इसका ये एलिमेंट कहाँ चला गया, एस में चला गया। फिर दोबारा से लेके चले इसको, इसी सेम सिचुएशन को फिर लेके चले, फिर ब्रैकेटें खोली, ए माइनस क्यू बी आर आ गया, आर माइनस बी यहाँ तक सेम है एज इट इज़, और आर में से कुछ घटाया तो आर से छोटा होगा। इसका मतलब ये मेंबर आर से छोटा हो गया। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आर सबसे छोटा है, ऊपर हमने कहा है आर इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भी एस का एलिमेंट बन गया था जो आर से भी छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि आर सबसे छोटा है। सो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज आर इज़ मिनिमम। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर ग्रेटर देन बी नहीं हो सकता, इसका आर इज़ लेस देन बी। और उसके बाद आप नंबर 2 और इसको कंबाइन कर दो दोनों को। जैसे कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ से बी को ए इज इक्वल टू ए को बी क्यू को इधर लेके आओ तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी क्लब कर दिया यहाँ पे। तो ये आपका रिजल्ट एग्जिस्ट कर गया। अब हमें चेक करना है कि ये यूनिक है। यूनिक मीन्स ये रिमाइंडर और क्वेश्चन जो है वो यूनिक है। तो हमने क्या किया, यूनिकनेस प्रूव करने का तरीका क्या होता है, हम मान के चल पड़ते हैं कि नहीं जी ये यूनिक नहीं है, ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमारे को दे रखा है। अब दोबारा फिर मान लिया हमने कि इस ए को जब बी से भाग किया तो क्यू के बजाय क्यू डैश भी इसका क्वेश्चन आ रहा है और आर डैश इसका रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, कंडीशन होगी 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अगर ये स्थिति है तो 0 लेस देन इक्वल टू आर डैश लेस देन बी। अब क्योंकि दोनों ए के बराबर हैं तो दोनों इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने के बाद क्या किया हमने, ये बी क्यू डैश वाली टर्म इधर ले आए, ठीक है, और आर वाली उधर ले गए। और बाकी मॉड इसलिए लगाया क्योंकि हमें नहीं पता ये कि आर बड़ा है कि आर डैश बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। तो उस चक्कर में क्योंकि वी वांट पॉजिटिव क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग मॉडुलस हियर। अदरवाइज अगर क्लियर हो जाता कि क्यू बड़ा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आर डैश बड़ा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। पर हमें यहाँ इन क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ पता नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया, इसको रिटर्न कर दिया। अब जो कंडीशन उसको लेकर चले, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी लेकर चले। दिस इम्प्लाई क्या किया हमने, इस इनक्वालिटी को माइनस साइन से गुणा कर दिया। माइनस साइन से गुणा किया तो ऑटोमेटिकली आपको होता है जब माइनस साइन से गुणा करें तो इनक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये हो गया। आल्सो 0 लेस देन इक्वल टू आर फिर लेके चले, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो 0 माइनस बी आर डैश माइनस आर बी प्लस 0 ये आ गया। इसका लिए बनेगा रिजल्ट आपका माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। और ये आपको पता होना चाहिए, माइनस ए स्टैंडर्ड रिजल्ट है +2 लेवल का। लेस देन एक्स लेस देन ए का मतलब एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस ए एंड ए। इसका मतलब क्या हो, मॉड एक्स इज लेस देन ए, दिस इज द मीनिंग। तो ये बन गया माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, तो उसका मतलब मॉड ऑफ दिस लेस देन बी, ठीक है। इसको उठाया नंबर 4 में यहाँ पे रख दिया। तो नंबर 4 से क्या हो गया, बी इंटू क्यू माइनस क्यू डैश लेस देन आर डैश माइनस आर लेस देन बी है, तो लेस देन बी आ गया, ठीक है। दोनों साइड बी कैंसिल आउट, बी कैंसिल हो गया। मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव एट द मोस्ट 0। तो उसका मतलब नाउ क्यू माइनस क्यू डैश मॉड लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, क्योंकि क्यू एंड क्यू डैश आर इंटीजर्स, इसका दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर है तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस डिफरेंस इज लेस देन 1 या ग्रेटर देन 0। तो 0 और 1 के बीच में तो इंटीजर हो नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हो, क्यू माइनस क्यू डैश को 0 होना पड़ेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। तो दिस इज इक्वल 0 मीन्स क्यू माइनस क्यू डैश इक्वल 0। इसका मतलब क्यू डैश इक्वल टू क्यू, ठीक है जी। क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू। अब इस क्यू डैश इक्वल टू क्यू को उठाओ नंबर 4 में पुट कर दो, आर डैश माइनस आर इक्वल टू 0, आर डैश इक्वल टू आर, ठीक है जी। हो गया यूनिकनेस, तो ये यूनिक हो गया रिजल्ट। अब थ्योरम नंबर जो है वो यही थ्योरम में सेम, बस फर्क इतना सा है कि थ्योरम नंबर 1 में जो कंडीशन थी यहाँ पर थी बी ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। यहाँ कंडीशन थी बी ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पर कंडीशन आ गई बी इज नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जो पहली थ्योरम की दैट इज ओनली फॉर द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0, बी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि ये रिजल्ट सेम रहेगा, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जो कंडीशन थी इसमें प्लस मॉड भी आ जाएगा, ठीक है जी। 0 आर इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड आर इज लेस देन मॉड बी, वहाँ बी था यहाँ मॉड भी आएगा। तो सबसे पहले तो आपने यही सेम थ्योरम प्रूव करनी है, और उसके बाद फिर ये कंडीशनें लगनी है, जो कि आप खुद देख सकते हैं, ठीक है जी।
तो इसको आपने देख लेना, खुद आप समझ आ जाएगा आपको ये। उसके बाद नोट है, डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेटेड फॉर ओनली द पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखना है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम हम बात कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। तो सिमिलर इस रिजल्ट को हम उन तमाम इंटीजर्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं जो 0 नहीं है। मतलब अल्टीमेटली बोलने का मतलब इट इज़ ट्रू फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, नॉट फॉर 0। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं न्यूमेरिकल, दे आर वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स। इसकी टेक्निक है इनको करने की, और इस टेक्निक को आपने फॉलो करना है। ध्यान से सुन लेना मैं जो बोलूँगा, और ये टेक्निक आपकी लगभग हर क्वेश्चन में चलेगी, ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q + 1, 3q + 2। बोलता है कि इस दुनिया में जितने भी इंटीजर्स हैं जो 1 या 1 से बड़े हैं, दे आर ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q + 1, 3q + 2। अब जो मेन मुद्दा है यहाँ पे, आपने बिल्कुल ध्यान से सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ। एक्चुअली में होता है क्या कि जो भी आपको पूछा होगा इसने, यहाँ जरूरी नहीं 3 होगा, यहाँ पर 5q, 5q + 1, 5q + 2 हो सकता है, यहाँ 6q, 6q + 1, 6q + 2 हो सकता है, यहाँ पर 9q, मतलब 3 की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है। आपने कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्म पूछी है इसने, इस फॉर्म को आपने जनरल रिजल्ट के साथ कंपेयर करना है। जनरल रिजल्ट क्या था आपका? जनरल रिजल्ट था आपका A = BQ + R, ठीक है जी, ये आपका जनरल रिजल्ट था। बस इसको ध्यान में रखना आपने कि A = BQ + R का मतलब क्या है कि A को आपने B से डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, जो Q से मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर से डिवाइड किया, और डिवाइड करके क्वोशंट आया, क्वोशंट के बाद कुछ रिमाइंडर आया। तो मेन टारगेट है आपका B के ऊपर कंसंट्रेट होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो देखो जरा, B की जगह कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है जी। B की जगह कौन आ गया? 3 आ गया। तो क्या किया हमने? लेट A बी एनी इंटीजर, ले लिया कोई इंटीजर A, तो B हो गया 3। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसके ऊपर, बिकॉज दिस इज द रिजल्ट ऑफ टाइप BQ + R। तो B आपको देखना है, हर क्वेश्चन में B ढूंढना है, व्हाट इज B होगा Q के साथ का ऑप्शन, B आ गया 3। अब B का मतलब क्या है कि B से आपने A को डिवाइड किया, ठीक है ना, हमने B को A से डिवाइड किया, डिवाइड करके कुछ क्वेश्चन आया, आने दो, और वो जो रिमाइंडर आएगा कुछ, वो रिमाइंडर जो होगा, उस रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन क्या है? अब देखो जरा, जो रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन क्या थी? 0 इज लेस देन इक्वल टू R एंड R इज लेस देन B। मतलब ये R ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा, अदरवाइज हमेशा B से छोटा होगा। तो इसका जैसे B की वैल्यू मैंने 3 ली, तो इसका R क्या क्या हो सकता है? R की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 कभी नहीं होगी, 3 से ऊपर कभी नहीं होगी, ठीक है। तो जो B होगा, दिस इट सेल्फ डिसाइड्स द टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स। मतलब उनमें से कोई इसका एक रिमाइंडर होना, या 0 होगा, या 0 से स्टार्ट होगा ऑलवेज, और कहाँ तक जाएगा? इतने नंबर, इससे एक कम, ठीक है। तो ये जो 3 रिमाइंडर आए, इन्हीं में से कोई एक रिमाइंडर बनेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से इतना क्लियर हो जाएगा कि एट द मैक्सिमम इसके पास कौन कौन रिमाइंडर हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं मे बी। तो उसमें फिर देखेंगे फाइनल कौन आएगा। तो वही सेम। सो बाय डिविजन एल्गोरिथम A = BQ + R, ठीक है, फार्मूला आपको पता है। फॉर सम इंटीजर्स Q greater than equal 0 एंड 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन 3, B की वैल्यू आ गई 3, क्वेश्चन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो रिमाइंडर आ गया 0, 1, 2। वाई 0, 1, 2 क्लियर हो गया ये। B की वैल्यू 3 है, और रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। 0 से इधर को नहीं जाएगा, 3 को उधर नहीं जाएगा। अब इन R की वैल्यूज को उठाओ और यहाँ रख दो, तो क्या बन जाएगा? R = BQ + 0, BQ + 1, BQ + 2, ठीक है। B कितना? 3, तो 3Q + 1, 3Q + 2 अपने आप पे आ गया, ठीक है। तो A बन गया आपका, या तो A होगा 3Q, या होगा 3Q + 1, या होगा 3Q + 2। तो इन तीनों में से कोई एक होगा कौन सा, वो देख लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ध्यान रखना, इज ऑफ द फॉर्म 2Q। दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। बोलता है जो भी इंटीजर होगा दैट इज ऑफ 2Q, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q + 1। जो इवन इंटीजर होगा 2Q टाइप का होगा, और जो ऑड होगा वो 2Q + 1 टाइप का होगा, फिर Q इज सम इंटीजर। फिर वही देखो जरा, B की जगह कौन आ गया? 2। तो इसका मतलब क्या? आपने किसी नंबर को 2 से भाग किया। लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, B आ गया 2। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम A क्या बन जाएगा? 2Q + R। तो R क्या होगा? 0 और 2 के बीच में होगा कि नहीं होगा? R की वैल्यू क्या होगी? 0 एंड 1। जब R की वैल्यू 0 देंगे तो ये 2Q बन जाएगा, जब R की वैल्यू 1 देंगे तो 2Q + 1 बन जाएगा। इसका मतलब अगर आपका इंटीजर इवन होगा तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2Q, क्योंकि 2 इवन नंबर को भाग करेगा हमेशा। और अगर ऑड होगा तो भाग करके हमेशा 1 रिमाइंडर आएगा। आप चेक कर सकते हैं, किसी भी ऑड नंबर को 2 से भाग करके देख लो, रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। तो लिख दिया हमने, इफ A इज एन इवन इंटीजर देन A इज ऑफ द फॉर्म 2Q, इफ A इज एन ऑड इंटीजर देन A इज ऑफ द फॉर्म 2Q + 1।
वैसे अगला देखो, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। अब ऑड इंटीजर यूज़ किया, बोला जो भी ऑड इंटीजर होगा वो 4q+1 या 4q, इनमें से कोई एक होगा, ना 4q होगा ना 4q+2 होगा, ठीक है। अब देखो फिर वही b कितना है 4, तो इसका मतलब क्या किया आपने, 4 से डिवाइड किया किसी नंबर a को, सेम स्टेटमेंट है, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बी 4, सो बाय डिविजन एल्गोरिथम a = 4q+r, r लाइज बिटवीन 0 and 4, इसका r = 0 1 2 3, ठीक है जी। तो इस स्थिति के अनुसार ए क्या बन जाएगा, या 4q या 4q+1 या 4q+2 या 4q+3, ठीक है। अगर ए होगा इवन तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म 4q एंड 4q+2, और अगर ए होगा ऑड तो ये बन जाएगा 4q+1 या 4q+3, यू कैन चेक, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द एक्सप्रेशन a × a² + 2/3, अब ध्यान रखना बटा 3 का मतलब है कि 3 इसको डिवाइड कर रहा है, इज एन इंटीजर, मतलब जब इस नंबर को आपने 3 से भाग किया तो दिस इज एन इंटीजर फॉर ऑल a > 1, ठीक है। तो चेक करने का तरीका देखो जरा, अकॉर्डिंग टू डिविजन एल्गोरिथम, फिर वही सेम 3 से डिवाइड के, ध्यान रखना जिससे b की वैल्यू कितनी होगी 3। तो अकॉर्डिंग टू डिविजन एल्गोरिथम वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, अभी देखा आपने, अब डिविजन 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसका इट इज ऑफ द टाइप 3q, 3q+1, 3q+2, खत्म कहानी। तो इसका a की वैल्यू या 3q होगी या 3q+1 होगी या 3q+2 होगी। तो बारी बारी से आप इनको पुट करो, इसमें इसको लेके चलो, और एक जगह पहले 3q रखो, फिर एक जगह 3q+1 रखो, फिर एक जगह 3q+2 रखो। देखो सर केस नंबर 1, एक 3 जगह क्यों रखा, तो ये बना रिजल्ट आपका, क्या बना, q × 9q² + 2। तो q इज़ एन इंटीजर, आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। q इज़ एन इंटीजर, और q इज़ एन इंटीजर, तो अल्टीमेटली दिस होल नंबर इज़ एन इंटीजर, यू कैन इजीली चेक, दिस इज़ एन इंटीजर, सो दिस बिलोंग्स टू z मीन सेट ऑफ इंटीजर। उसी तरीके से केस नंबर 2, यू कैन सी a को 3q+1 पुट किया, ये अब आपका काम कैलकुलेशन करना, और इसको सॉल्व करके आपके पास ये चेक कर लेना आपने, वट एवर द वैल्यू ऑफ q यू कैन पुट हियर, पुट द वैल्यू ऑफ q, इट इज़ ऑलवेज सम इंटीजर, ठीक है जी। तो उस तरीके से अगला, वैसे अगला सेम, प्रूव दैट दिस नंबर इज एन इंटीजर, फिर वही सेम चीज़, दिस इज डिविजिबल बाय 6, तो इसके रिमाइंडर क्या होंगे 0 1 2 3 4 5, तो 6 केस बनेंगे, तो 6 केसेस यू कैन डिस्कस, प्लान की वैल्यू 6q, फिर 6q+1, बारी बारी से पुट करो, और पुट करके देखो इंटीजर्स बनेंगे, वट एवर द वैल्यू ऑफ q इज, इट इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है। तो उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज इफ a इज एन ऑड इंटीजर देन प्रूव दैट a⁴ + 4a² + 11 डिवाइडेड बाय 16 इज एन इंटीजर। सेम सिचुएशन, सेम क्वेश्चन, यू कैन डू इजीली। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन आपने खुद देखना अपने आप, ठीक है। तो 4 नंबर को आप देख के इसको करें, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है मुझे कॉल कर सकते हैं, और इसी के साथ मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।